दोस्तों धन एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करो और म्यूचुअल फंड के ऊपर चले जाओ। यहां पर जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज दिखाई, लाइव मार्केट्स क्या चल रहा है, निफ्टी सेंसेक्स दिखाई देते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा है आपका, मैं निकालते डालते रहता हूं, तो वो आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है मेरी। इसके बाद ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड कौन से हैं वो दिखाई देंगे। अगर आपके मन में कोई म्यूचुअल फंड है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो कि भाई टाटा, जो भी म्यूचुअल फंड में आप लगाना चाहते हैं, और इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इसके नीचे आपको टॉप एएमसीज दिखाई देंगी, उसके नीचे एनएफओस दिखाई देंगे, सारी चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत सारे बास्केट दिखाई देंगे। हाई रिटर्न्स वाले कौन से हैं, इंडेक्स फंड्स कौन से हैं, टॉप रेटेड स्कीम कौन सी है, लिक्विड फंड कौन से आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर हाई रिटर्न्स पे क्लिक किया तो आपको सारे के सारे हाई रिटर्न्स फंड दिखाई देंगे, ये वाला ये वाला ये वाला। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि भाई 5 ईयर्स के रिटर्न्स कितने रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो उस पर 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हो भाई कितना रहा है। अब 1 साल में तो ये लॉस दिखा दिया, लेकिन 3 साल में प्रॉफिट दिखा दिया। बट ध्यान रहे, आगे की गारंटी नहीं दे रहे हैं। पिछले साल के, पिछले 3 साल, पिछले 5 साल के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, आगे क्या होगा नहीं पता। तो आप चूज कीजिए जिस पे भी आप पैसे लगाने चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पसंद का है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो भी फंड आप चूज कर रहे हो उसको चूज करने के लिए 3-4 चीजें होती है, वो क्राइटेरिया देख लेना। सबसे पहला, पिछले 3 साल के रिटर्न्स अच्छे हैं, तो एक ढाढ़स बनता है कि भाई हाँ इस पे हम पैसे लगा सकते हैं। दूसरा, सीएजीआर वगैरह अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको देखना है एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और होल्डिंग्स। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए ऊपर की तरफ बटन दिखती है। जैसे ही आपने होल्डिंग पे क्लिक किया आपको दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर फंड कहां कहां पर पैसे लगाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद करेगा। जब आप नेक्स्ट फंड खरीदेंगे तो आप ये सारी कंपनियों में जो पैसा नहीं लगा रहा है उस तरफ जा सकते हैं, इस सेक्टर में जो पैसे नहीं लगा रहा उस फंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि इसमें कितना बैलेंस है और वो कंपनियां कैसा कर रही है मार्केट में, तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि यार मैं सही जगह पैसा लगा रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद ओवरव्यू पे आकर के नीचे की तरफ स्लाइड करो तो आपको दिखाई देगा स्कीम का स्नैपशॉट। इसमें आपको मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना डालना है वो दिखाई देगा, मिनिमम लमसम आप कितना डाल सकते हैं वो दिखाई देगा। तो आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाई देंगे कि मतलब ये जो एएमसी है, जो फंड हाउस है, उसके अंदर कितने एसेट मैनेजमेंट में है। तो 11,501 करोड़ के, उसके बाद ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि कई लोग बोलते हैं ना भाई मैं कितने साल के लिए एसआईपी कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा। आप कितने साल के लिए भी एसआईपी नहीं कर रहे होते, ये ओपन एंडेड स्कीम होती है। आपको जितने साल करना है, 2 साल करना है, 2 साल के बाद आप पैसे भरना बंद कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। आप 30 साल करना चाहते 30 साल कीजिए, उसके बाद पैसे भरना बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगा। जब तक आपने खुद से बंद नहीं किया तब तक ये बंद नहीं होने वाली। उसके बाद मेन चीज आती है एक्सपेंस रेशो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो भाई फंड मैनेजर है, जो आपके लिए फंड बनाकर बैठा है, जो इसको मैनेज कर रहा है, उसकी फीस जा रही है। तो ये जनरली 1% से कम होना चाहिए, 0.5% से कम है तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद यहां पर दिखाया देखो नो लॉक इन पीरियड। जनरली अगर आप ईएलएसएस फंड में जाओगे, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, तो आपको 3 साल का लॉक इन मिलेगा, यहां पर नहीं मिल रहा। यहां पर एक छोटी सी बटन और दिखाई देगी आपको मोर की, उस पर जैसे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कैश होल्डिंग्स कितनी है, इंसेप्शन डेट क्या है, बेंचमार्क क्या है। आपको देखना है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आपने एक सर्टेन पीरियड के अंदर पैसे निकाले तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा। अब ये बोल रहा है एग्जिट लोड ऑफ 0.25% विद इन 30 डेज, ये याद रखना। 30 दिन के अंदर निकालोगे तो कोई टैक्स लगेगा, नहीं निकालोगे 30 दिन के बाद निकालोगे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला, लेकिन याद रखना टैक्स लगेगा। और टैक्स कितना लगता है? तो भाई अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर निकाला तो 20% लग जाता है, एसटीसीजी बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने 1 साल होल्ड कर लिया उसके बाद निकाल रहे हो तो जब तक आपका जो गेन्स है, जो प्रॉफिट है, वो 1.25 लाख के अंदर है, कोई तकलीफ नहीं है। उससे ऊपर गया तो 12.5% लगेगा, लेकिन वो टैक्स के बारे में कभी और जानेंगे। ये करने के बाद आपने एक्सपेंस रेशो वगैरह देख लिया, आपको लग रहा है भाई एक्सपेंस रेशो बढ़िया, 1% से अंदर है ना। फंड की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़िया रही, एकदम से गिरा नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पर गिरा भी था, यहाँ तक गया था फिर वापस गिरा था, तो ये सब चीजें देख लेना। होल्डिंग्स जो है बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर है आगे बढ़ेगा। तो आप इन्वेस्ट नाउ का बटन दबा दो। जैसे इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाओगे बोलेगा भाई एसआईपी करनी कि वन टाइम करना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, मैं पहले बोल चुका हूँ, 5,000 रुपए मांगते हैं। एसआईपी करनी है आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। हमको जैसे करनी है 500 रुपए की, तो 500 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगली चीज आती है कि एसआईपी डेट सिलेक्ट करो कि महीने की कितने तारीख को हर महीने पैसे कटेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने कर दिया 5 तारीख, क्योंकि 1 तारीख को अपनी पेमेंट आ जाती है, उससे पहले आती है, लेकिन 4-5 दिन जैसे अकाउंट में पैसे अच्छे लगते हैं। तो एसआईपी डेट सिलेक्ट कर लो। नीचे की तरफ धन आपको ये भी ऑप्शन देता है कि भाई आपको मंथली एसआईपी करनी है कि वीकली करनी है। जैसे वीकली कर लोगे तो हर मंडे कट जाएगा, डेली कर दोगे तो हर दिन 500 रुपए कटेंगे, लेकिन मैं मंथली करूंगा। अब ये हो गया, एसआईपी डेट सिलेक्ट कर लिया आपने। ध्यान दो, जब आप एसआईपी डेट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाता है फर्स्ट एसआईपी आज होगी, अगली एसआईपी 5 तारीख को होगी। कई लोग बोलते हैं अगले महीने मेरी एसआईपी नहीं कटी, क्यों नहीं कटी होगी मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपने 1 तारीख पर डाल दिया तो ये देखो एसआईपी 1 नवंबर पे चली गई। क्यों? क्योंकि आज है 4 तारीख, 30 दिन का पीरियड खत्म ही नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट एसआईपी को नेक्स्ट एसआईपी की तरह नहीं लेगा, वो अगले के अगले महीने पर आपको नेक्स्ट एसआईपी देगा। तो अक्टूबर में पैसे नहीं कटेंगे। फिर लोग बोलते हैं मेरे अक्टूबर में एसआईपी नहीं कटी, मैंने चालू करी थी। सिंपल है, जब भी सिलेक्ट कर रहे हो डेट, नीचे देख लो ना एक बारी कि नेक्स्ट डेट क्या आ रही है। उसके बाद
इन्वेस्ट एज एसआईपी। अब ध्यान दो, यहाँ पर कोई धन के अमाउंट से पैसे नहीं कटने वाले, आपके बैंक से डायरेक्टली पैसे आएंगे और जब निकालोगे तो बैंक में डायरेक्टली जाएंगे। तो आपको इन्वेस्ट एज एसआईपी करना है। यहाँ पर आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो आपको डालनी है कंफर्म करने के लिए। तो ये डाल देते 894, कंफर्म करेंगे ओटीपी से। अब ये बोलता है कि आप पैसे दो, है ना, क्योंकि फर्स्ट एसआईपी आज है। तो हमने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट किया, ठीक है। कौन सी यूपीआई आईडी से आपको देना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखो मैंने डाला हुआ है एक। तो मेक इन्वेस्टमेंट करो। आप बहुत अलग अलग तरीके से पैसे डाल सकते हो, ध्यान रखना जो बैंक यहाँ पर लिखा उसी बैंक से पैसे कटने चाहिए, दूसरे बैंक से डालेंगे तो फेल हो जाएगा ट्रांजेक्शन। मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज। जैसे ही आप अपने फोन से पेमेंट कर देंगे, देखो ये बोल दिया ऑर्डर प्लेस्ड, 500 रुपए आज कट गए, अब अगले 500 रुपए 5 तारीख को कटेंगे अगले महीने की, हमने दिखा दिया। बस आपकी पैसा भी। अब याद रखो आज एसआईपी हुई है, इसका कंप्लीशन डेट एनएवी प्राइस टू बी असाइंड, क्योंकि आज शाम का जो प्राइस रहेगा वो लगेगा। यूनिट्स टू बी कंफर्म्ड, कितनी है, क्योंकि एनएवी डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। एनएवी डेट आज की होगी, वो भी टू बी कंफर्म्ड है। ये देखो इन्होंने बोला योर ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड इन 2 to 3 वर्किंग डेज। अब ध्यान दो, आज है थर्सडे, 2 से 3 वर्किंग डेज बोला, मतलब लोग बोलेंगे भाई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक तो जाना चाहिए। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, तो आप इनको मत गिनो। थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे तक आप समझ सकते हो कि ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपके पोर्टफोलियो में तब दिखाई देगा, अभी आपको ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देगा। तो पोर्टफोलियो में आएंगे, यहाँ पर तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन एसआईपी में जाएंगे तो यहाँ पर एक एसआईपी बन गई, वो दिखाई देगी आपको, ये वाली ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अब एक और चीज होती है दोस्तों, ऑटो पे। अगर आप पहली बार एसआईपी कर रहे हो तो ये ऑटो पे के लिए लेकर जाएगा आपको कि भाई आपके बैंक से पैसे निकालने की हमको परमिशन दे दो, कर देना, ताकि टेंशन फ्री रहो, हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे कटे। उसका भी एक वीडियो में जल्दी से बना दूंगा। और उसमें एक चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम चार्जेस लग सकते हैं, आपका बैंक आपके ऊपर 100 रुपए प्लस जीएसटी लगा सकता है, 118 रुपए के आसपास लग सकते हैं, तो वो भी एक एक्स्ट्रा पैसे रखना। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।